Morning student. Today we are going to discuss lecture number 4, automobile industry and information technology and electronics industries. Okay. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है बेटा, ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. Trucks, buses, cars, motorcycles, scooter, three-wheeler and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalization, the coming of new and contemporary models situated in the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, include passengers cars, two and three wheelers vehicles. तो क्या बता रहे हैं बेटा कि जो इंडिया में ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है. इसमें बहुत सारे जॉब लोगों को मिल रहे हैं. ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप की गुड एंड सर्विसेज, पैसेंजर कार हो गई, ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल, डिफरेंट टाइप के टू और थ्री व्हीलर्स के मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है, कुछ तो हमारे इंडिया के हैं बट कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हैं. तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि बेटा इन द मार्केट विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग पैसेंजर्स कार्स, टू एंड थ्री व्हीलर्स. द इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस्ड अ क्विंटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स. 15 साल के डिफरेंस के अंदर ही, वैसे तो अभी नया डेटा भी आ चुका है, उसमें बता रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड एलिगेट द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट. जैसे ग्लोबल आपको पता है ना कि बाहर से हम लोग चीज़ें लेते हैं, यहाँ की चीज़ें वहाँ जा रही है तो हमको वैरायटी मिल जाती है, चॉइस मिल जाती है लोगों को. उस हिसाब से हमारे यहाँ पे बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है. एट प्रेजेंट देर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर्स कार एंड 9 कमर्शियल व्हीकल. ठीक है, तो ये चीज़ें अभी नए डेटा में भी यही, पुराने में यही है. देन है बेटा 14 टू एंड थ्री व्हीलर्स की मतलब इंडस्ट्रीज लगी हैं. द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड मोस्टली जो है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. ठीक है, पर जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है, उसमें क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स to the televisions, telephones, cellular telephones, pager telephones, exchange radars, computers, and many other equipments required by the telecommunication industries. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Other important center of electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें बता रखी है, तो ऐसे ही बेंगलोर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है. ठीक है, इस टाइम पर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर्स की, इलेक्ट्रॉनिक की ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ज़्यादा है. जॉब लोग बोलते हैं ना, कुछ भी अगर आपने कोर्स किया है आप बेंगलोर चले जाइए, आपको जॉब प्रोवाइड हो जाएगी. तो इस तरह से तो पुराना जो हमारा डेटा था बेटा बुक में वो है 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह बता रहे हैं. बट यहाँ पे जो नया डेटा है हमारे पीडीएफ में, यहाँ 2005 तक का था, यहाँ पे 2010 to 11 में बताया है अप टू 46 लोकेशन एट डिफरेंट सेंटर. जो हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है 46 सेंटर्स मतलब एरियाज़ में हो चुके हैं. जो बड़े बड़े एरिया हैं जो बता दिए मैंने, उसके अलावा मतलब जैसे बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, इसके अलावा भी मेजर पार्ट्स ऑफ कंट्री में ये चीज़ें बन रखी हैं. ठीक है, तो इसमें अगर हम देहरादून की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सहस्त्रधारा आईटी पार्क है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जॉब लोगों को मिल जाती है. ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इसमें वो है कि 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन द सेक्टर्स आर वुमेन. जो आईटी सेक्टर में 30% जो भागीदारिता है वो वुमेंस की हैं. ठीक है, वो बहुत बड़ा रेशो है. दूसरे चीज़ों में इतना परसेंट का रेशो नहीं है. डिफरेंट टाइप के बीपीओज खुले हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउट्स शेयरिंग जिसको बोलते हैं बेटा. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉल सेंटर्स खुले हैं. जैसे हम मोस्टली देखते हैं कि कॉल सेंटर में नाइट को वर्क करते हैं, क्योंकि अगर विदेशों के कॉल सेंटर में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हमारा अभी दिन हो रहा है, वहाँ रात हो रही है, तो उनके लिए रात में तो हमारा दिन हो रहा होगा, तो इस तरह से डिफरेंट होगा. तो वहाँ के दिन के लिए हम लोग को रात को नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, है ना. इस तरह से वर्क हो रहा है. यहाँ पे आपको 6.9 केबल मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ SCL, और दूसरा यहाँ पे आपका 610 फिगर पॉइंट में गैस टरबाइन रोटर एज असेंबल बाय
BHEL भेल जी, हैदराबाद वाला, ठीक है, ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। देन आपका जो नया टॉपिक होएगा बेटा वो है हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जैसे कि इंडस्ट्रीज है तो वहाँ से पॉल्यूशन निकलना तो स्वाभाविक है ना, तो उसको अगर वो मतलब पॉल्यूशन कर रहा है, ज़मीन का निम्नीकरण कर रहा है, तो उसका डिग्रेडेशन हमें कैसे करना होगा वो हम देखेंगे। तो ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environmental that they have caused cannot be overlooked. Or industries are responsible for 4 types of पॉल्यूशन। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो कितने टाइप के पॉल्यूशन आपको फैलाती है, तो 4 टाइप्स दे आर एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। द पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूडेड थर्मल पावर प्लांट्स, ओके। तो फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन, सेकेंड वाटर, थर्ड थर्मल पॉल्यूशन एंड फोर्थ इज नॉइज पॉल्यूशन, ओके। तो इनको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, ओके। तो एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ हाई proportion ऑफ undesirable gases such as सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसें हैं, जैसे हम लोग ने फैक्ट्री तो खोल दी, वहाँ से जो गंदा धुआं आ रहा है वो सब आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉल्यूट कर रहा है। तो उसके लिए वैसे तो किया जाता है कि बड़ी बड़ी चिमनीज लगा के बहुत ऊपर चीज़ें फेंकी जा रही है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे जो ऊपर की जो लेयर है उसको तो करती है पॉल्यूट। तो जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे हो रहा है ना, तो उसकी रोकथाम के लिए हमें कैसे करना चाहिए वो अलग से हम कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल्स में पढ़ेंगे। देन बड़ी बड़ी जो एयर पॉल्यूशन एडवाइजली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर एज अ होल। तो इस तरह से हम लोगों को वो इन्फेक्टेड कर रहा है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन है, वाटर इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज वेस्टेज, और वो है आपका जैसे देखो जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी है, वो लगी है, वहाँ से जो भी केमिकल्स टाइप की चीज़ आएगा वो डायरेक्ट अगर नदियों में फेंक देते हैं तो नदियाँ पॉल्यूटेड हो जाएंगी, है ना। तो वहाँ पे रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ होगी उसको भी प्रॉब्लम होगी। अगर उसी पानी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ ये सब होने का भी डर है। तो उसके लिए भी हम लोगों को इस तरह का एक सिस्टम बनाना होगा कि अब फैक्ट्रियाँ कम करें ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीज़ें तो बढ़ेंगी, बट इसकी रोकथाम के लिए कुछ और चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी इस टाइप, है ना। तो जैसे कि इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो पॉश जो एरिया होता है, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, उससे थोड़ा सा कहीं दूर ले जाके लगाया जाए। फिर है जो डिफरेंट टाइप के जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल टाइप की चीज़ें हैं, सिंथेटिक केमिकल्स है, कार्बन, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीज़ें भी जो है वाटर बॉडीज़ को प्रॉब्लम करती है। देन है बेटा थर्मल पॉल्यूशन of water occurs when a hot water from factories and thermal plant is drained into river and ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? ऐसा आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि थर्मल जो पोल्यूशन है, तापीय जो प्रदूषण बोलेंगे उसको, जैसे आप फैक्ट्रियों से बड़ा बड़ा ऐसा धुआं वो निकलना तो एक एयर पोल्यूशन हो गया, लेकिन अगर जो उसको काम करते हुए जो बहुत गरम गरम जो पानी या कुछ भी केमिकल होगा उसको अगर पहले तो कूलिंग वगैरह करके डालेंगे तो भी थोड़ा सा लाइफ सही हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे ही जो नदियों वाले एरिया में डाल देंगे तो फिर एक्वाटिक लाइफ का क्या होगा, सोचो, एक्वाटिक लाइफ तो वैसे ही मर जाएगी। तो वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स or miscarriages. Soil and water pollution are closely related. Dump of wastage, especially glass, harmful chemicals, industries influence और पैकेजिंग, salts and garbages। तो मतलब क्या बता रहे हैं कि टोटल मिला के अगर कुछ ऐसे एरिया में रहने वाले लोग होंगे जहाँ पर इस तरह के प्लांट्स लगे हैं तो वो डिफरेंट टाइप के डिजीज़, चाहे वो बर्थ ही डिफेक्टिव क्यों ना हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो उसके लिए भी रोकथाम की चीज़ें गवर्नमेंट भी कर रही है और आने वाले टाइम में हम लोगों को भी सोचना होगा कुछ, जिससे कि ये पॉल्यूशन कम हो सके, ठीक है बेटा। लास्ट है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉजेज हेयरिंग impairment, increase heart rate and the blood pressure among other psychological effects. Unwanted sound is an irritant and sources of stress। मतलब हर किसी को नहीं होता है, जैसे आप लोग बच्चे हो, बहुत शोर में भी आप लोग को अच्छा लग रहा है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज नॉइज पॉल्यूशन
जो बीमार इंसान हो या कुछ साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। बहुत बारी लोग परेशान हो जाते हैं इस तरह के लेट नाइट डीजे या कुछ ऐसा बजने से, या मतलब फैक्ट्रियों का जो शोरगुल है या कुछ भी गाड़ियों का इस तरह से। तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। जो जैसे मशीनरीज है, फैक्ट्रीज इक्विपमेंट है, जनरेटर्स है, या इस टाइप के, जैसे अगर हमारे घर के आसपास ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्या करते हैं वो जो ये जो वेल्डिंग वगैरह टाइप की चीज़ें होती है, अगर वहाँ पे हम लोग का अपना घर है तो कितना मतलब प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है ना, ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल्स, इस सबसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो है बेटा टॉपिक, जो कि क्या है आपका, कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।